So how do you define weakness or strength? I believe strength is when you're holding the command of your action, and weakness is when something else commands you. हम बोलते हैं कल AI आएगा तो दुनिया कैसी दिखेगी. What if we look around? AI is already here, helping us to write, learn, shop, or even decide what to watch. And AI को लेके हाल ही में एक स्टडी हुई थी, and स्टडी के बाद जो कंक्लूजन निकल के आता है, that was horrific. उसके बाद से ये स्टडी हर जगह पे एयर होती है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इसके बारे में बात करते हैं, थिंक टैंक्स अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, एंड ये ट्रेंड सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करता है. सो इफ यू आर आल्सो यूजिंग एआई इन योर एवरीडे लाइफ, यू नीड टू लिसन दिस. सत्य तप दया दान. सतयुग में सत्य बोलते थे, झूठ बोलने लगा तो सतयुग चला गया. आ गया त्रेता. त्रेता में सब महात्मा लोग जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, तप करते थे. सब चले आए शहर में तो तप चला गया. तो द्वापर आया. द्वापर में 56 करोड़ जगवंशी रामे जी का वंशज था जो अपने में लड़का मर गया. तब आया है कलयुग. एक पैटर्न मैं रिसेंटली जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ. पावरफुल थिंग्स आर गेटिंग मोर पावरफुल एंड पावरलेस आर सप्रेसिंग. तो ये एसेंस को मैं फील कर पा रहा हूँ, एंड इसी चीज़ की एको मुझे रियल टाइम में मैनिफेस्ट होते हुए दिख ही रही है. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अमेरिका इज़ अ पावरफुल कंट्री. यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन जियोपॉलिटिकली, हाउ ट्रम्प इज़ यूजिंग टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज टू मेक देम डू थिंग. ये टैरिफ का वॉर ने जापान के साथ खेला, इंडिया के साथ अभी तक चल ही रहा है इतने टाइम से, एंड चाइना को अवॉइड किया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरी सुपर पावर बीच में आ जाती है. बट यार पॉलिटिक्स के अंदर मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, एंड इट काइंड कनेक्ट्स विद द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू प्रूव. सो आई यूज इट एज एन एग्जाम्पल. तो जब ChatGPT जैसे ओपन AI प्लेटफॉर्म्स आए, बहुत ही एम्पावरिंग चीज़ थी. लगा कि यार ये तो काफ़ी टाइम बचा रही है, दुनिया एक स्पीड पर करती है. बॉस को मेल लिखना है, डन. कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है, आइडिया चाहिए, डन. मतलब जिन चीज़ों को करने के लिए हमारी खुद की क्रिएटिविटी यूज़ हुआ करती थी, वो सब अब हमको AI करके दे रहा है. एंड इसके आने की वजह से एक चीज़ तो बिल्कुल हुई है, वो ये है स्पीड की वैल्यू बढ़ गई है. एंड दिस थिंग इज़ गेटिंग सो इनग्रेन्ड इन अवर डेली हैबिट्स की नॉट यूजिंग इट नाउ फील्स लाइक इज़ नॉट एन ऑप्शन, कि हम लोग दुनिया की रेस में पीछे रह जाएंगे. यू नो, मैं फिटनेस भी करता हूँ साथ साथ. तो बॉडी बिल्डर्स वगैरह जब बड़े लेवल में कॉम्पीट करते हैं तो उनको स्टीरॉइड्स लेना पड़ता है. एंड उनसे जब पूछो कि यार फिटनेस का मतलब ही क्या हुआ, आप स्टीरॉइड ले रहे हो एंड यू आर अनहेल्दी. दे से कि स्टार्ट उनने फिटनेस से किया था, बट देन वो नशा फिटनेस से कंपटीशन बन गया. अब उनको कंपटीशन में मज़ा आता है, एंड देयर इज़ नो ऑप्शन अगर उस कंपटीशन में उन्हें जीतना है, क्योंकि उनके साथ वाले जो हैं जो कम्पीट कर रहे हैं वो स्टीरॉइड्स में हैं. They cannot go natural, or else they are not going to win it. And the same thing I feel is happening here. क्या अब आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात से? So MIT, Massachusetts Institute of Technology, इन लोगों ने रिसर्च करी थी AI के ऊपर. तो इस रिसर्च के अंदर कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं एंड उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और सबको एक ऐसे लिखने को बोलते हैं. एक ग्रुप जो होता है उसको फुल अलाउंस है कि वो ChatGPT, Gemini, OpenAI और कोई भी ऐसी सोर्सेज को यूज कर सकते हैं ऐसे लिखने पे. दूसरा वाला जो ग्रुप है उनको बोला गया कि दे कैन यूज इंटरनेट, दे कैन यूज सर्च इंजिन्स, गूगल एक्सेट्रा, बट दे आर नॉट अलाउड टू यूज ChatGPT एंड अदर AI स्टफ. जो तीसरा था उनको बिल्कुल इंटरनेट को यूज करने से मना किया था. ऑल दे कैन यूज इज देयर ब्रेन. उनसे ऐसे लिखवाया जाता है, एंड देन इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनके ब्रेन को ट्रैक किया जाता है थ्रू EEG, एंड देन द रिजल्ट रिवील्स दैट जो लोग ChatGPT, Gemini जैसी AI सोर्सेज का यूज कर रहे थे ऐसे लिखने के लिए, उनके ब्रेन में ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती. देयर ब्रेन्स वर लेस एंगेज्ड एंड दे रिमेंबर्ड लेस देन व्हाट दे हैव रिटन. ये सब करने के बाद उन्हीं सेम ग्रुप वाले लोगों को बोला जाता है कि अब आप AI का यूज़ मत करो एंड अपने खुद के दिमाग से सोच के एक ऐसे लिखो. बट वो लोग इस चीज़ में भी फेल हो जाते हैं. मेरे को याद नहीं आ पा रहा कि मैंने ये चीज़ कहाँ से पढ़ी है, बट इसी चीज़ की पैराफ्रेजिंग मैंने कई बुक्स में देखी है, जिसमें से एक बुक आती है 48 लॉज ऑफ पावर. एंड वो फ्रेज कुछ ऐसा था, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय समवन, just give him what he desire. Eventually he will end up possessing himself with that thing and he will self-sabotage his life. अभी AI वगैरह ये जो चीज़ें चल रही है काफ़ी एक्सेसिबल है. इट डजंट कॉस्ट यू. आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो. बट भाई इस दुनिया में कैपिटलिज्म नाम की एक चीज़ है. तो नेटफ्लिक्स के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसका नाम था द सोशल डिलेमा.
2020 में कुछ ये नेटफ्लिक्स में आई थी। इसके अंदर एक फ्रेज था जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और वो था, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सी, अभी AI बना नहीं है, डेवलप हो रहा है एंड उसको सीखने के लिए एक मैसिव डेटा चाहिए। अब ये एक अकेले बंदे का काम तो है नहीं। सो जब हर कोई बंदा ChatGPT से कुछ ना कुछ काम करवा रहा है, एवरी सिंगल सेक्ट AI इज लर्निंग। बट जस्ट थिंक, हर कोई बंदा इस चीज पे डिपेंड होने लग जाए, इसके आफ्टर इफेक्ट मैंने अभी आपको बताए। अब आप क्योंकि इस पे इतने निर्भर हो चुके हो, आपने 5 साल अपने आप को इतना घिसा है इन चीजों के अंदर कि अब आपके दिमाग में वो क्षमता नहीं है कि आप खुद सोच के डिसीजन ले पाओ या फिर एनालिसिस कर पाओ विदाउट द हेल्प ऑफ AI। और एक खबर आती है उठते उठते कि भाई ChatGPT इज नॉट फ्री एनी मोर, नाउ यू हैव टू बाय अ मेंबरशिप टू यूज इट। एंड वो मेंबरशिप का कॉस्ट भी कोई छोटा मोटा कॉस्ट नहीं है। लेट्स से एक ऐसा नंबर ये लोग डिमांड कर रहे हैं जो शायद एक आम नागरिक के लिए हर मंथली पे कर पाना इज नॉट अ थिंग। और ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आउट ऑफ इनफाइनाइट थिंग्स दैट कैन हैपन। पहले इन लोगों ने दुनिया का ब्रेन रॉट कर दिया, अब लोग क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है तो अब ये कहीं पे भी फ्री नहीं रहा, बिकॉज दैट्स हाउ द बिजनेसेस वर्क, राइट। और ये AI का पहला ऐसा एग्जांपल नहीं है, टिकटॉक ने भी सेम चीज करी थी। टिकटॉक बहुत पहले ये समझ गया था कि सोशल मीडिया, अटेंशन, ये छोटी मोटी साइकोलॉजिकल चीजें कैसे वर्क करती है, तो वो एक नया ट्रेंड लेके आया जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। TikTok in real time has destroyed the attention span. You can no longer focus on the real world. ADHD is being developed. The most powerful way to keep people doing a behavior, or an animal for that matter, is intermittent random reward, or random intermittent reward, that you don't know when you're going to hit the jackpot. तो वरना पहले तो लोग बड़ी बड़ी वीडियोस देखा करते थे, 10 मिनट की वीडियो चलती थी। बट अभी देखो, अब कितने लोग हैं जो डूम स्क्रॉलिंग में फंसे पड़े हैं, बिकॉज इन एवरी स्वाइप दे गेटिंग दैट डोपामिन हिट। लोग एडिक्टिव हो जाते हैं एंड देन इन द एंड क्या न्यूज आती है, जब भी आप कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, दैट एल्गोरिदम इज एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग हर वो मूवमेंट जो आप कर रहे हैं उस ऐप के अंदर। किस टाइप का कंटेंट आपको पसंद है, क्या क्या चीजें आप देखना पसंद करते हैं, क्या क्या चीजों से आपको नफरत है। एंड सोचो, पूरे नेशन का इतना डेलिकेट डेटा अगर किसी दूसरे नेशन पे जाए और वो इसका यूज करना चालू कर दे अपने पर्सनल फायदे के लिए। एंड दिस इज द रीजन कि क्यों टिकटॉक बहुत सारे देशों के अंदर बैंड हुआ था। एंड मुझे हिस्ट्री वैसे पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि साला हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों, इट्स अ पास्ट। बट देन समवन सेज एक गलती दोबारा ना हो इसलिए हिस्ट्री हमको पढ़ाई जाती है। तो अब आप खुद सोचिए।